हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पदबंध क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। और बच्चों, मैं आपको पदबंध पहचानने की आसान ट्रिक भी समझाऊंगी। आप कैसे पदबंध की पहचान करेंगे कि कौन सा पदबंध है। आइए बच्चों, पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि वर्णों का एक ऐसा समूह जो स्वतंत्र हो और जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के योग से माने दो या दो से अधिक पदों को मिलाने से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। यानी जब वाक्य में दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक इकाई बनाते हैं और एक पद का काम करते हैं तो ऐसे वाक्यांशों को हम पदबंध कहते हैं। बच्चों, इसे आप अंग्रेजी में फ्रेज भी कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, मोहन, तो ये शब्द है। मोहन पढ़ रहा है। अब यहां हमने मोहन शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया तो यहां मोहन क्या कहलाएगा? पद है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखें, मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है। अब इसमें मोहन को एक्सप्लेन करने के लिए, मोहन को और विस्तार देने के लिए हमने आगे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पद हैं। मेरा भाई मोहन, तो मोहन से संबंधित क्या है? मेरा भाई। तो ये पूरा एक फ्रेज है, पदबंध है, मेरा भाई मोहन। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसलिए ये पदबंध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम जानते हैं पदबंध के प्रकार। पदबंध के भेद या प्रकार, इसके 5 प्रकार हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। आइए अब हम एक एक के विषय में जानते हैं, समझते हैं। उदाहरण बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैं उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगी और आसान सी ट्रिक भी साथ साथ बताऊंगी। पहला संज्ञा पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद माने मुख्य शब्द, मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, यानी उसके बारे में और एक्सप्लेन करें, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी। अब बच्चों आप इसमें देखें, जो अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है ये पदबंध है। इसमें आखिरी शब्द क्या है? विद्यार्थी। और विद्यार्थी क्या है? संज्ञा। तो बच्चों इसमें आखिरी शब्द जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा होती है। तब हम कहेंगे संज्ञा पदबंध है। और पहले जो शब्द हैं वो उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कक्षा का सबसे होशियार, है ना? तो ये पूरा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। ऐसे ही अगला देखो, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब रावण क्या है बच्चों? जो अंतिम शब्द है अंडरलाइन किया हुआ, रावण संज्ञा। तो कहाँ का रावण राजा था? लंका के राजा रावण। तो ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है और ज्यादा। तो ये लंका के राजा शब्द जो है ये रावण पर आश्रित हैं, इसलिए ये पूरा क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। तीसरा देखें, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब राजा दशरथ के, अब ये राजा दशरथ क्या है बच्चों? संज्ञा है। और के तो विभक्ति है ही। संज्ञा के साथ जो विभक्ति लगी हो तो वो भी हम उसी में गिनते हैं बच्चों। विभक्ति का तो अर्थ अलग से नहीं कहेंगे ना।
और पहले देखो, उसके पहले कौन से शब्द है जो पद आए हैं जो उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं? अयोध्या के, है ना। तो अयोध्या के राजा दशरथ, तो बच्चों ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। अगला देखो एक और उदाहरण, आसमान में उड़ती पतंग कट गई। अब पतंग क्या है? संज्ञा शब्द है। आसमान में उड़ती, ये जो पद है ये पतंग को और अधिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या हो गया बेटा? संज्ञा पदबंध। तो उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द संज्ञा पदबंध हैं, यानी जो काले छपे हुए हैं और अंडरलाइन किए हैं वो संज्ञा पदबंध है। बच्चों इसकी आसान सी ट्रिक ये है कि इसमें जो आखिरी शब्द होता है या जो मुख्य शब्द होता है वो संज्ञा होता है, और जो उसको एक्सप्लेन और कर रहे हैं वो उसी संज्ञा को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पूरा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया बेटा। अगला भेद देखें, सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। बच्चों आपको पता ही है सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां देखें उदाहरण, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब आपने शब्द क्या है बेटा? किसी व्यक्ति के लिए आया है, लेकिन हमने उसका नाम नहीं लिखा और हमने क्या लगा दिया? आपने। तो आपने सर्वनाम हो गया। तो ये पूरा पदबंध कौन सा कहलाएगा बेटा? सर्वनाम पदबंध। और उसको एक्सप्लेन कौन से शब्द कर रहे हैं, पद कर रहे हैं? बिजली सी फुर्ती दिखाकर, तो पूरा सर्वनाम पदबंध होगा। अगला उदाहरण देखें, भाग्य की मारी वह कहां कहां भटकेगी। अब इसमें देखें आखिरी शब्द क्या है, पद क्या है? वह। अब वह किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि मारी शब्द आ गया, इसका मतलब लड़की है, स्त्रीलिंग है या स्त्री है। अब हमने उसका नाम नहीं लिखा, हमने लिख दिया वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। उसको एक्सप्लेन कौन से और ज्यादा उसके डिटेल में बता रहे हैं? भाग्य की मारी। तो ये पूरा क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध, भाग्य की मारी वह। अगला उदाहरण देखें, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब यहां कुछ बच्चे या कुछ छात्र, हमने आगे छात्र वगैरह नहीं लिखा, हमने कुछ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ही थे, वो छात्री होंगे। तो हमने बच्चे छात्र तो संज्ञा शब्द होती अगर हम वो लिखते, हमने वो नहीं लिखा, हमने ऐसे लिख दिया कुछ। तो ये कुछ शब्द किसके लिए आया है? संज्ञा के स्थान पर। तो कुछ क्या है? सर्वनाम है बेटा। तो शरारत करने वाले छात्रों में से, ये उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये पूरा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगला एक और उदाहरण देखें, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। हमने नाम नहीं लिया, हमने शब्द का इस्तेमाल करा तुम, और तुम संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये सर्वनाम हुआ। और इसको एक्सप्लेन कौन से पद कर रहे हैं? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ बेटा? ये पूरा शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम सर्वनाम पदबंध होगा। उपर्युक्त वाक्यों में काले छपे शब्द सर्वनाम पदबंध हैं, क्योंकि वे क्रमशः जैसे आपने, वह, कुछ और तुम, ये सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों इसमें हमने क्या बात देखी? जो अंडरलाइन किया हुआ होता है उसमें आखिरी शब्द अगर सर्वनाम है और जो पहले वाले शब्द है वो उसको एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, तो वो पूरा क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। आपने मुख्य बात इसमें क्या ट्रिक याद रखनी है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आखिरी शब्द अगर सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध है। अब अगला देखें, विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। बच्चों आप ये तो जानते ही हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है ना। अब यहाँ पर एक और आसान तरीके से समझेंगे हम इसको। हम दूसरे शब्दों में यूं भी समझ सकते हैं, पदबंध का शीर्ष यानी मुख्य, शीर्ष माने मुख्य, या अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों, उसके बारे में और डिटेल में बताएं, तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे देखो बेटा, पहला उदाहरण, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय जल्दी पहुंचती हैं,
तो बेटा इसमें क्या है, तेज चलने वाली। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है बेटा, और बेटा इसका एक ये ट्रिक है कि इसके बाद या तो सर्वनाम आएगा या फिर संज्ञा आएगी बेटा। तो आप यहां देखें, तेज चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियां क्या है बेटा, संज्ञा है। तो वहां गाड़ियां तक अंडरलाइन नहीं किया गया है, रेखांकित नहीं है, वाली तक अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये पूरा उसकी गाड़ियों की विशेषता बता रहा है, ये पदबंध है ना, तेज चलने वाली, तो ये विशेषण पदबंध हुआ। अगर ये गाड़ियां तक अंडरलाइन होता तो ये संज्ञा पदबंध होता बेटा। दूसरा देखें, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, फिर वही बात देखो इसमें भी, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी तक अगर अंडरलाइन होता तो संज्ञा पदबंध होता। आदमी को अंडरलाइन नहीं किया गया तो उसके बारे में सिर्फ विशेषता ही बताई जा रही है, किसी के आदमी के बारे में है ना, तो आदमी को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो उस घर के कोने में बैठा हुआ, यहां तक अंडरलाइन है तो ये विशेषण पदबंध होगा। अगला देखें, वह काला फुर्तीला घोड़ा किसका है। अब यहां पर देखो, वह काला फुर्तीला, अब ये विशेषता बता रहा है किसकी, घोड़े की। घोड़ा पर अंडरलाइन नहीं किया गया, फुर्तीला तक अंडरलाइन है तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध होगा। अगर फिर यहां पर घोड़ा तक अंडरलाइन किया हुआ होता तो फिर क्या होता, संज्ञा पदबंध होता बेटा, है ना। अब अगला देखो एक और, बरगद और पीपल की घनी छांव बहुत सुख प्रदान करती है। बरगद और पीपल की घनी, तो ये क्या हुआ, विशेषण पदबंध। अगर छांव तक अंडरलाइन होता तो संज्ञा पदबंध होता। तो इसलिए हमने क्या जाना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का पद कार्य करते हैं वे पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द विशेषण पदबंध हैं। अगला उदाहरण अगला एक प्रकार देखेंगे, क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो वो क्रिया पदबंध कहलाता है। अब इसकी भी एक बच्चों 2-3 इसकी ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब होती है वो पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई माने एक कंप्लीट यूनिट बनाती है, एक पूरी यूनिट बनाती है, वो वही संज्ञा क्रिया पदबंध कहलाता है। बच्चों देखो, जैसे पहला उदाहरण, वह अपनी नानी के घर गया होगा। अब गया माने जाना है ना, तो ये क्या है, मुख्य वर्ब है, गया होगा। अब ये पूरा क्या हुआ, क्रिया पदबंध। बच्चों इसके एक आसान सी ट्रिक ये भी है कि क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में आता है बेटा, बिल्कुल अंत में दिया हुआ होगा, वो क्रिया पदबंध होता है। क्योंकि हिंदी में वाक्य निर्माण का ये नियम होता है बेटा कि क्रिया अंत वाक्य के अंत में आती है। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, बीच में आती है। जैसे हम बोले राम इज रीडिंग अ बुक, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या बोलेंगे, राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखो अंत में आया, तो बेटा क्रिया अंत में आएगी, ठीक है। दूसरा देखो, मुझे यहां से मंदिर दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है, दिखाई देना ये क्या है, मेन वर्ब है, दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स लगी हुई हैं साथ में, तो बच्चों ये पूरा क्रिया पदबंध है। बच्चा नदी में तैर रहा था, तैरना मुख्य क्रिया, रहा था हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो तैर रहा था क्रिया पदबंध है। अगले में देखो, अब तुम जा सकते हो, जाना मुख्य क्रिया, सकते हो आगे उसकी है और पूरी कंप्लीट यूनिट बन रही है, तो क्या हो गया बेटा, जा सकते हो क्रिया पदबंध है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में काले छपे शब्द क्रिया पदबंध हैं। बेटा अगला प्रकार देखेंगे, जो अंतिम प्रकार है, क्रिया विशेषण पदबंध। बेटा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है। इसी तरह से वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, यानी क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करे, वह पूरा पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इस पदबंध में क्रिया विशेषण शीर्ष यानी मुख्य होता है और प्राय प्रविशेषण आश्रित पद होते हैं। प्रविशेषण माने जो उसकी और भी विशेषता बताएं, वो उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे देखो, वह बहुत तेजी से दौड़कर आ गया। अब बच्चों कैसे आया, आ गया, कैसे आ गया, दौड़कर। और इसकी और भी ज्यादा एक्सप्लेन कौन से शब्द कर रहे हैं, कौन से पद कर रहे हैं,
बहुत तेजी से, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है बेटा, तो बहुत तेजी से दौड़कर, ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। दूसरा देखो, वह रात रात भर जागकर अपने पिता की सेवा करता है। वह सेवा करता है, सेवा करता है का क्या हो जाएगा बेटा, करता है का क्या है, क्रिया पदबंध है ना। और रात रात कब कब करता है, रात रात भर, और कैसे, जागकर, तो ये पूरा रात रात भर जागकर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला देखें, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। वह कब तक बैठा रहा, कब का उत्तर मिल रहा है आपको, बैठने का बता रहा है कि कब तक बैठा रहा, क्रिया के बारे में और एक्सप्लेन कर रहा है कि सुबह से शाम तक, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अगला देखें, यहां चारों ओर घना अंधकार है। भाई यहाँ क्या है, कहा क्या चीज बताई जा रही है, घना अंधकार कहां पर है, जगह बता रहे हैं, यहां चारों ओर, तो यहां चारों ओर क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। इन वाक्यों में काले छपे शब्द क्रिया विशेषण पदबंध हैं, यानी ये क्रिया से बच्चों पहले आते हैं। कई बार क्रिया से तुरंत पहले आ जाते हैं और कभी कभी वाक्य के शुरुआत में भी आते हैं। इसकी ये ट्रिक है बेटा। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं। बेटा सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, फिर आप वीडियो को रोक देना और आंसर खुद लिखने की चेष्टा करना। अभी साथ साथ आप अपना कॉपी पेन निकाल लें और आप जो जो उत्तर आपको सही लग रहा है अपने आप नोट करते जाएं। और इस वीडियो, इन प्रश्नों के बाद वीडियो में ही मैं आपको उत्तर भी बता रही हूं, तो आपने जो उत्तर लिखे हैं फिर आप उनसे मिलान करना और ये देखना कि आपके कितने उत्तर सही है। उस तरह से आपको खुद ही अपनी जांच करने का अवसर भी मिल जाएगा बेटा कि आपको कितना समझ में आया है। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित रेखांकित पदबंधों के भेद का सही विकल्प चुनिए। अब आपने यहाँ 4 चॉइसेस दी गई हैं बेटा, कोई एक चॉइस चुननी है, ठीक है। प्यास का मारा कौआ घड़े पर जा बैठा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। उत्तर अपने आप लिख लीजिए अपने पास। अगला, पवन पुत्र हनुमान ने सूरज को निगल लिया, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। तीसरा, प्यास का मारा संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या फिर विशेषण पदबंध है। अगला देखें, रोज चुप रहने वाला मैं भी बोल पड़ा, मैं तक है, तो आप क्या देखें, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला, हमारे घर का किराएदार, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला देखें, चोट खाए हुए तुम, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला देखिए, श्याम खेल रहा है, अब इसमें खेल रहा है पूछा गया है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चों मैं आशा कर रही हूं कि आप उत्तर लिख रहे होंगे, है ना, और फिर बाद में उत्तर का मिलान करेंगे मेरे उत्तरों से। अगला देखिए 8वां, मेरे स्कूल की टीम जीत गई, मेरे स्कूल की टीम, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध है या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। 9वां, दक्षिण से उत्तर तक भारतवर्ष एक है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। 10वां, मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल बीमार हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रेखांकित पदबंधों का भेद बताएं। इसके भी आप उत्तर लिख लें। इन दोनों प्रश्नों के बाद फिर आपको उत्तर मिलेंगे बेटा। पहला, मेरी पुस्तक लकड़ी की मेज पर रखी है, मेरी पुस्तक। दूसरा, वहां पानी लगातार बहता रहता है,
बहता रहता है के बारे में बताना है, कौन सा पदबंध है। तीसरा, मैं इतनी दूर तक नहीं चल सकता, इतनी दूर तक। चौथा, समझदार छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं, समझदार छात्र के बारे में बताना है। वे जोर जोर से हंसते हैं, वे इसमें जोर जोर से, इसको बताना है कौन सा पदबंध है। हर गतिविधि में भाग लेने वाले तुम आज भाग क्यों नहीं ले रहे, हर गतिविधि में भाग लेने वाले तुम, इसकी पहचान करनी है आपको, कौन सा पदबंध है। किसान खेत जोत रहे हैं, जोत रहे हैं, बेटा इसकी पहचान करनी है। अगला, भीड़ में खड़े किसी ने पुलिस को सूचना दी, इसमें भीड़ में खड़े किसी ने, इसको बताना है आपको, कौन सा पदबंध है। अगला, सदा प्रथम आने वाला राम इस बार प्रथम नहीं आया, सदा प्रथम आने वाला, इसको बताना है आपको। यशोदानंदन श्री कृष्ण ने कंस का वध कर डाला, यशोदानंदन श्री कृष्ण ने, आपको इसका बताना है। बच्चों, अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें, अगर आपने उत्तर नहीं लिखे उत्तर लिख लें और फिर वीडियो को ऑन करें और आगे अब उत्तर मैं दिखा रही हूं, अब आप अपने उत्तरों से उसका मिलान कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर देखें बेटा, निम्नलिखित रेखांकित पदबंधों के भेद का सही विकल्प है ना। प्यास का मारा कौआ संज्ञा पदबंध है बेटा, क्योंकि कौआ संज्ञा है। पवन पुत्र हनुमान ने, हनुमान भी क्या है बेटा, संज्ञा, और ने तो विभक्ति ही है, तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगला देखें, प्यास का मारा, बेटा ये क्या है, विशेषण पदबंध है। रोज चुप रहने वाला मैं क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध है। हमारे घर का किराएदार संज्ञा पदबंध है। चोट खाए हुए तुम सर्वनाम पदबंध है। खेल रहा, श्याम खेल रहा है, खेल रहा है क्या है, क्रिया पदबंध है बेटा। मेरे स्कूल की टीम जीत गई, मेरे स्कूल की टीम क्या है बेटा, संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है ये। दक्षिण से उत्तर तक भारतवर्ष एक है, दक्षिण से उत्तर कहां से कहां तक, ये स्थिति बता रहा है, जगह बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण की बात कर रहा है क्या होता है बेटा, क्रिया, और उसके बारे में बता रहा है कि कहां से कहां तक, है ना, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। मेरे पड़ोस में रहने वाले, बेटा ये क्या है, विशेषण पदबंध है बेटा। अगर अंकल तक होता तो संज्ञा पदबंध होता, है ना। अब दूसरे प्रश्न को देखो बेटा, उसका उत्तर देखो। पहला, मेरी पुस्तक लकड़ी की मेज पर रखी है, मेरी पुस्तक क्या है बेटा, संज्ञा, और मेरी शब्द उसको विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया बेटा, संज्ञा पदबंध। वहां पानी लगातार बहता रहता है, क्रिया पदबंध है बेटा। तीसरा देखो, मैं इतनी दूर तक नहीं चल सकता, इतनी दूर तक कहां तक बता रहा है ना, क्रिया विशेषण पदबंध। होशियार तथा समझदार, ये क्या हुआ बेटा, विशेषण पदबंध। अगर छात्र तक होता तो संज्ञा पदबंध होता बेटा, है ना। वे जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से, क्रिया विशेषण पदबंध। कैसे हंसते हैं, जोर जोर से, तो हंसने की विशेषता बता रहा है ना बेटा, जोर जोर से, तो इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला देखो, हर गतिविधि में भाग लेने वाले तुम, अब ये तुम है, तो तुम तक, तो तुम क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध है बेटा। अगर इसमें हर गतिविधि में भाग लेने वाले तक अंडरलाइन होता तो ये विशेषण पदबंध होता। ठीक है बेटा, मैं समझ रही हूं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, अन्य उत्तर देखें। किसान खेत जोत रहे हैं, क्रिया पदबंध है। भीड़ में खड़े किसी ने पुलिस को सूचना दी, भीड़ में खड़े किसी ने, सर्वनाम पदबंध है। सदा प्रथम आने वाला राम इस बार प्रथम नहीं आया, बेटा क्या हुआ, सदा प्रथम आने वाला विशेषण पदबंध है। अगर राम तक होता तो संज्ञा पदबंध होता। अगला देखो, यशोदानंदन श्री कृष्ण ने कंस का वध कर डाला, तो श्री कृष्ण क्या है, संज्ञा, तो क्या हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पदबंध और उनके प्रकार
और ये जो मैंने आपको उदाहरण से उसका विषय में समझाया और जो आपने प्रश्न अभ्यास भी किए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी तक जरूर उसे सब्सक्राइब करें और उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब भी बेटा वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बेटा ये पदबंध अब क्लास 10th में नए सिलेबस के अनुसार शामिल कर लिया गया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।